देखिए, जो भी स्टूडेंट करंट अफेयर वाली वीडियो हमारा पढ़ के गया होगा ना, उसको आज के इस सेकंड शिफ्ट में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। जो हम पिछले 1 साल का करंट अफेयर करवा रहे थे, बहुत से बच्चे उसको सीरियस नहीं ले रहे थे। उनको लग रहा था कि करंट अफेयर पिछले 6 महीने का ही आएगा, और आप देख रहे हैं कि 1 साल क्या 1.5 साल तक के भी करंट अफेयर आ रहे हैं। तो हमने पिछले 1 साल का करंट अफेयर आपको कवर कराया था। उस करंट अफेयर से आज बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आए थे रागा में। आइए देखते हैं, पहले शुरू करते हैं इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस जो कि आप सभी के द्वारा इंस्टाग्राम पर भेजे गए हैं। सेकेंड शिफ्ट के ये क्वेश्चंस हैं 19/1/2023 आज के दिन का। आइए देखते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं कि आपने सही किया है गलत किया है। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मतलब कैसी स्वतंत्रता? फ्रीडम वो वाली नहीं, इंडिपेंडेंस वाली नहीं। ये जो स्वतंत्रता है लिबर्टी, इसका मतलब है ना कि स्वतंत्रता तो वैसे ही है, मतलब कि एग्जैक्टली कहें तो कहीं भी हम आ सकते हैं, जा सकते हैं, जो मन करे वो कर सकते हैं। दैट इज लिबर्टी। एक कंपनी का भी नाम है लिबर्टी, ठीक है, शूज वगैरह बनाता है। स्वतंत्रता, इसका एंटोनिम पूछा गया था, सब्जुगेशन हो जाएगा, SUBJUGATION, ठीक है। अधीनता इसका मतलब हो जाएगा। ऑप्शन कुछ और भी हो सकता है ना। जिस बच्चे ने क्वेश्चन भेजा सिर्फ लिबर्टी का एंटोनिम पूछा गया था, ऐसा उसने बताया हमसे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना देना। यह वर्ब है, चूंकि कोई चीज करना, एक्शन करना, मतलब क्या होता है? वर्ब होता है। तो सूचना देना वर्ब है। एडजेक्टिव इसका पूछा गया था, तो इन्फॉर्म का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म्ड का मतलब सूचना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ऑप्टिमिस्ट दिया हुआ था, बहुत बार हम कराए हैं इसको। OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी हम करवाए हैं ना। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, और इसका सिनोनिम हो जाएगा होप या ड्रीमर या आइडियालिस्ट, मतलब जो उम्मीद रखता हो, जो सपने देखता हो, जिसके पास बहुत सारे विचार हों, दैट इज आशावादी, ऑप्टिमिस्ट। इसका एंटोनिम पूछ लेते तो क्या बता देते? पेसिमिस्ट बता देते। चलिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत बार कराया गया है हमारी तरफ से एपिटैफ। आप एक शब्द लगातार मेरी मुंह से सुन रहे होंगे कि बहुत बार कराया गया है। डेफिनेटली बहुत बार कराया गया है। आपको बिलीव नहीं होगा तो देख लीजिएगा, ये जो पुराने स्टूडेंट होंगे वो समझ रहे होंगे कि हाँ, ये सब चीज़ें सर ने बहुत बार कराया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये करंट अफेयर से पूछा गया जो हमने पिछले 1 साल का करंट अफेयर आपको कवर कराया। उसमें ऑपरेशन गंगा का हमने जिक्र किया था, जो कि 26 फरवरी 2022 को शुरू किया गया था। और ऑपरेशन गंगा आज पूछा गया था कि यूक्रेन से जब भारतीयों को निकाला गया, जब रूस ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया था, तो किस ऑपरेशन के तहत या किस योजना के तहत, ऐसे कुछ क्वेश्चन था कि बाहर उनको निकाला गया। तो वो जो ऑपरेशन चला था वो ऑपरेशन गंगा था डियर स्टूडेंट, जिसको 26 फरवरी 2022 को शुरू किया गया था। और ऑपरेशन गंगा के तहत जितने भी भारतीय स्टूडेंट या भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे यूक्रेन में, उनको बाहर निकाला गया था। तो अगर आप करंट अफेयर की वीडियो देख के गए होंगे तो डेफिनेटली आपका ये क्वेश्चन तो सही रहा होगा। काफ़ी इजी भी हम बोले भी थे कि याद रखिएगा, पूछा जाएगा। नेक्स्ट है कि शिवाजी के गुरु का नाम। एयरफोर्स जीके की जो सीरीज चल रही थी उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें दो बातें हैं, एक अगर आध्यात्मिक गुरु पूछा होगा, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम पूछा होगा तो वो है रामदास। लेकिन अगर सिर्फ गुरु का नाम पूछा होगा तो दादाजी कोंडदेव हैं, ठीक है। दो बात है, आध्यात्मिक गुरु रामदास और सिर्फ गुरु लिखा होगा, और ऑप्शन में दोनों में से एक ही रहा होगा, या तो रामदास रहे होंगे या तो दादाजी कोंडदेव रहे होंगे, ठीक है। आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कौन थे, मतलब ऑप्शन में क्या था। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, यह भी करेंट अफेयर से डियर स्टूडेंट हूबहू फंसा है, उठा करके दे दिया गया है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जब लॉन्च हुआ था ना, तो हर शिफ्ट में वहां से क्वेश्चन पूछता था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर के, गुजरात को लेकर के, प्रधानमंत्री को लेकर के, कब लॉन्च किया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई क्या है, तो वो पूछता था। तो हमें तो पता ही था कि जब वो लॉन्च हुआ था तो वो पूछ रहा था, तो अब स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी बनाए तो ये भी पूछेगा। इसलिए हम करंट अफेयर में इसको बार बार आपको बताते थे, जबरदस्ती बताते थे, है ना। तो कहां पर है ये? तेलंगाना में है, शमशाबाद तेलंगाना में है। और यह आने वाले शिफ्ट में पूछेगा, याद रखिएगा, ये भी मैं अभी लिख के देता हूं कि पूछेगा कि अगर ये नहीं पूछा होगा तो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है, तो श्री रामानुजाचार्य की है, ये लिख लीजिए, जिनका एग्जाम अभी बाकी है, ये पूछेगा, मैं लिख के देता हूं।
ठीक है। क्योंकि इसी तरह स्टैचू ऑफ यूनिटी का पूछा था घुमा फिरा के, एक बार उसकी हाइट पूछा, इसके बारे में पूछा, सरदार वल्लभ भाई के पटेल के बारे में भी पूछा, तो रामानुजाचार्य के बारे में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए, पैसेज दिया गया था डियर फ्रेंड। पैसेज जो था कि माउंटेन पर जो लोग चढ़ते हैं, पर्वतारोही जो होते हैं, उनके बारे में कुछ दिया था। तो ये काफ़ी इजी है, स्टोरी टाइप का था, तो वहाँ से आप पैसेज कर लिए होंगे। पैसेज से करीब करीब 3 या 4 क्वेश्चन हर साल डेफिनेटली देता है। ये सभी क्वेश्चन हमारे डियर स्टूडेंट्स के द्वारा भेजा गया था इंस्टाग्राम पे। आप भी अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। अगर नेक्स्ट डे आपका एग्जाम है तो डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं द सुधीर पांडे सर्च करके। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और जिनका एग्जाम नेक्स्ट डे है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और डियर स्टूडेंट, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपसे करनी है, लेकिन इस वीडियो में यही, चूँकि यह एग्ज़ाम का रिव्यू था, कुछ ही घंटों बाद, 1-2 घंटे बाद मैं आपको एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करने वाला हूं, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।